Hello and Assalamu alaikum. Welcome to IT series. I hope so you all are fine. MS Word लेक्चर नंबर 7 की इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो चलिए अपने MS Word को ओपन करते हैं। आज हम MS Word के नेक्स्ट टैब की तरफ मूव करेंगे। होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब को कि इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में मजीद क्या ऑप्शंस हैं। अब देखिए मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास कोई डिफरेंट ऑप्शन जो है वो शो होने लग गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पेजेस। पेजेस का हमारे पास ग्रुप है। पेजेस के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। हम सबसे पहले देखेंगे कवर पेज। जब भी हम कोई बुक कंपोज करते हैं, कोई नोट्स कंपोज करते हैं, तो हम अपना सबसे पहला जो है वो कवर पेज बनाते हैं। ठीक है, कि सबसे पहला जो उसका पेज होगा उस पेज का हम कवर कैसा रखना चाह रहे हैं। तो जैसे हम अपने कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट कवर पेजेस जो है वो शो हो जाएंगे। अभी हमारे सामने ये डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप किस तरह का कवर पेज रखना चाह रहे हैं। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए नीचे तक आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। पेज कवर के डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल चूज करके पेज कवर रेडी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इंटेग्रल वाला अपना सिलेक्ट करती हूँ कवर पेज, तो अब देखें ये हमारे पास कवर पेज आ गया है। यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने IT सीरीज, और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज वाइज। ठीक है, ये हमारा सब टाइटल आ गया। उसके अलावा अगर आप अपने जो भी हम टाइटल कंपोज कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम कवर पेज बना रहे हैं, नोट्स हैं या वो बुक है, कोई स्टोरी है। ठीक है, कोई स्टोरी बुक हो गई, कोई पोइट्री बुक होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ कॉमन सा लिख देंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज माई चैनल, दिस इज माई चैनल नेम, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं। कोर्स का टाइटल, यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहें आप वो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बने बनाए टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पे कवर पेजेस के मौजूद हैं। इसमें से आप कोई भी चूज करके जो है अपना टाइटल पेज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन। अच्छा, नीचे हमारे पास आ जाएगा मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। ये अगर आपके पास नेट अवेलेबल होगा तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट office.com के ऊपर जितने टेम्पलेट्स पड़े हुए होंगे, उनमें से जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे या जो आपको सूटेबल लगे, वो आप वहां से जा करके डाउनलोड करके आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपने एक कवर पेज बना लिया, अब आपको बनाने के बाद ये आइडिया हुआ कि हमें तो ये कवर पेज नहीं चाहिए था, तो अब हम इसको रिमूव कैसे करें। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कवर पेज, जो करंट कवर पेज होता है जिससे आप वर्किंग कर रहे होते हैं, वो आपका रिमूव हो जाता है, राइट। अगर मुझे सपोज एक और पेज चाहिए, तो मैं चाह रही हूँ कि एक और ब्लैंक पेज जो है वो हमारे सामने आ जाए, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज की। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास एक और पेज शो हो गया, और यहाँ पे भी वो बता रहा है 3 of 3 पेजेस है। अब एक और पेज अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो अब ये वो हमें बताएगा कि आपके टोटल 4 पेजेस हो गए, और इस टाइम आपका कर्सर जो है वो पेज नंबर 4 पे ब्लिंक कर रहा है, राइट। पेज ब्रेक को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम अपने हेडर फुटर वाले टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, देन हम अपने उस वीडियो में पेज ब्रेक को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है पेजेस के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कि हम कवर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा हम ब्लैंक पेज कैसे ले सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई पेज डिलीट करना है, आप डिलीट कैसे करेंगे। आपने जो भी राइटिंग लिखी हुई होगी, आपने अपने पेज के लास्ट पे क्लिक करना है, एंड पे। एंड पे आप क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से आप डेल का बटन प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, ये डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया। जैसे मैंने प्रेस किया तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आपके जो 4 पेजेस थे वो आपके 3 पेजेस रह गए हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेज नंबर 3 डिलीट हो जाए, तो आप अपने पेज नंबर 2 के एंड पे अपने कर्सर को लाएंगे। देखिए अब मेरा ये जो कर्सर है ये पेज नंबर 2 पे ब्लिंक करेगा। ठीक है,
अब मेरा ये कर्सर पेज नंबर 2 पे ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे भी हमें शो करवा रहा है कि आप इस टाइम पेज नंबर 2 पे हैं। तो अब अगर मैंने पेज नंबर 3 को रिमूव करना है तो मैं अपने पेज नंबर 2 पे अपने कर्सर को लाऊंगी और जैसे मेरा कर्सर पेज नंबर 2 पे ब्लिंक करेगा तो मैं अपने कीबोर्ड से जा करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगी। जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वो बता रहा है कि अब आपके पास पेज नंबर 3 जो है वो डेल हो चुका है और आपके पास टोटल पेजेस जो है वो 2 रह गए हैं। ठीक है, और इस टाइम आपका कर्सर पेज नंबर 2 पे है। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमने देख ली। उसके अलावा जब हम कोई भी चीज कंपोज वगैरह करते हैं तो एक और चीज हमने देखी होगी बुक्स के अंदर कि पेज नंबरिंग लगी हुई होती है वहां पे। अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि एक एक पेज पे जाके पहले पेज नंबर 1 लिखेंगे फिर पेज नंबर 2 लिखेंगे, कोई पेज स्किप भी हो जाता है और फिर नेक्स्ट जा करके हम पेज नंबर 3 देंगे और अगर पेज नंबर 3 हमारा मिसिंग हो गया तो इस तरह से अगर हम खुद से नंबरिंग देते हैं तो हमारे सीक्वेंस में जो है वो मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, कोई पेज स्किप भी हो सकता है और कोई हम 2 दफा भी हम किसी नंबरिंग को रिपीट भी कर सकते हैं और कोई नंबरिंग हमसे स्किप भी हो सकती है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है हमारे पास पेज नंबरिंग का कि अगर आप पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं तो डिफरेंट बुक्स वगैरह में अगर आपने देखा हो तो किसी बुक्स के सेंटर में जो है बॉटम पे बिल्कुल पेज के बॉटम में सेंटर में लिखा हुआ होता है पेज नंबरिंग और समटाइम पेज के बॉटम में ही लेफ्ट साइड पे और बॉटम राइट साइड पे लिखा होता है। इसी तरह समटाइम पेज के टॉप पे ही सेंटर में और लेफ्ट और राइट पे लिखा होता है पेज नंबरिंग। तो वो सारी की सारी पेज नंबरिंग आज हम अपने इस टॉपिक में अपनी इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबरिंग का हमारे पास यहाँ पे जाके ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है टॉप ऑफ पेज। आप पेज के टॉप पे नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं। अगर आप पेज के टॉप पे नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं तो आप किस टाइप की नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्लान नंबर 1 है, ये प्लान नंबर 2 है एंड ये प्लान नंबर 3 है। प्लान नंबर 1 में क्या है, हमारे पास टॉप लेफ्ट पे हमारी जो है वो नंबरिंग अप्लाई होगी। प्लान नंबर 2 हमारी क्या है कि हमारे टॉप सेंटर में जो है हमारी नंबरिंग अप्लाई होगी और प्लान नंबर 3 हमारे पास जो है वो हमारी टॉप राइट साइड पे जो है नंबरिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर आप एसएन बार में जाएं तो वो कुछ इस तरह से नंबरिंग शो करवा रहा है कि आप किस तरह कि आप नंबर के साथ साथ पेज भी लिखा हुआ शो करवाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करती हूँ, सपोज अगर मैं ये वाली नंबरिंग सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पेज के टॉप पे और टॉप राइट साइड पे, तो आप देख रहे होंगे मेरे पेज के टॉप राइट साइड पे जो है वो नंबरिंग अप्लाई हो गई है। इसी तरह अगर मैं अपने कर्सर को मूव करूं और यहाँ पे जा करके मैं नेक्स्ट पेज जो है वो अपना इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट टैब में गई और यहाँ से मैंने एक और ब्लैंक पेज लिया तो ऑटोमेटिकली उसने हमें बता दिया है कि आपके पास जो है 2 पेजेस जो है वो हो चुके हैं। अब एक चीज आप जरा गौर से अगर आप देखें, टोटल आपके पास 3 पेजेस हैं लेकिन वो आपके सेकंड पेज से नंबरिंग काउंट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारी जो नंबरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेज पे अप्लाई होती है। अगर आप कवर पेज चूज करते हैं तो कवर पेज पे आपकी नंबरिंग जो है वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कभी भी किसी बुक के टाइटल पेज पे या स्टार्टिंग वाले पेज पे या कवर पेज जिसको हम कहते हैं उस पे कभी भी नंबरिंग नहीं लिखी हुई होती। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमारी बुक के टॉपिक स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वहीं पे हमारी नंबरिंग भी अप्लाई होती है। तो ये तो हमने देखा हमारे टॉप का। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बॉटम का कि आप पेज के बॉटम में किस टाइप की नंबरिंग चाह रहे हैं। इसी तरह बॉटम लेफ्ट साइड, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट साइड पे भी हमारे पास जो है ये नंबरिंग अप्लाई हो सकती है। इसी तरह इसी में भी एसन बार भी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज मार्जिन कि आप अपने पेज का किस टाइप का मार्जिन रखना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मिलती जुलती चीजें मैं आपको बताऊं। तो पेज मार्जिन का जो टॉपिक है थोड़ा हट के है, तो ये लेआउट के साथ इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। करंट पोजीशन में आप बता सकते हैं कि आप किस टाइप का, यहाँ पे भी डिफरेंट आपको पेज नंबरिंग जो है वो नजर आ रही होंगी। इसी तरह अगर आप खुद से फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं पेज नंबरिंग का तो आप खुद से भी बना सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो आप फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके यहाँ पे खुद से भी बना सकते हैं। और अगर आपने पेज नंबरिंग लगानी ही नहीं थी, आप पेज नंबरिंग जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जा करके पेज नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने अगर पेज ब्लैंक पेज लेना हो हम वो कैसे ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कवर पेज बनाना हो तो हम वो कवर पेज कैसे बना सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने नंबरिंग अप्लाई करनी है तो आप किस तरह की नंबरिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स आपको मैंने बताए, तो आप नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत शॉर्ट सी थी, तो आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।